नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव की है। प्रिया उम्र यही कोई 20 से 21 साल के लगभग थी। प्रिया अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता पिता जो भी थे बहुत लाड प्यार से प्रिया को पालते थे, क्योंकि प्रिया को वो लोग बहुत मन्नत और जन्नत करके ही उसको पाए थे। क्योंकि लोगों का ये मानना था कि प्रिया इतनी आसानी से पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि माता पिता जो थे कई जगहों पर बहुत मन्नतें और याचना किए थे। और भाइयों को भी बहुत खुशी थी जब उनके घर में प्रिया का आगमन होता है। धीरे धीरे करके लाड प्यार से खुशियों से प्रिया को खूब पढ़ाते लिखाते हैं और प्रिया इंटरमीडिएट का परीक्षा पास ही कर चुकी थी कि अभी तक उसके रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन नेक्स्ट चीजों की तैयारी कर रही थी, जैसे कि ग्रेजुएशन की और कुछ कोर्स वगैरह, जैसे कि अक्सर लोग ट्रिपल सी वगैरह और भी कई सारे कोर्स का तैयारियां करना शुरू करते हैं। बस प्रिया इसी तरीके से अपने ही शहर कटनी में तैयारियां करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके 15-20 दिन गुजर जाता है, तो जिस जगह पर वो कोर्स करने के लिए जाती है तो वहां पर कई सारे लड़के भी रहते हैं, कई सारे लोग भी रहते हैं। तो उस कोचिंग में कई सारे लड़कों ने प्रिया से कई बार बात करने की भी कोशिश की, कई सारे सवाल भी करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया उन लोगों को इग्नोर कर रही थी। क्योंकि प्रिया को पता था अगर उसने अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाया तो उसके माता पिता के साथ साथ उसके जो 4 और भाई हैं प्रिया को तो जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रिया बहुत डर रही थी, तो लड़कों से ज्यादा बातचीत या कोई भाव नहीं दे रही थी। धीरे धीरे करके लड़कों को ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रहा था। एक दिन एक लड़का, बहुत मनचला लड़का था, उसने बहुत हिम्मत जुटाई और प्रिया को एक लव लेटर तक लिख डाला। लव लेटर प्रिया के बैग में रख देता है। बैग में रखने के बाद चुपचाप शांत रहता है। प्रिया घर पे जब साइकिल से आती है तो जो भी शाम का प्रोसेस होता है, खाना बनाना, खाना, उसके बाद जब वो बैग को खोलती है एक आध घंटे के लिए कुछ स्टडी कर लिया जाए, तो उसके बैग में एक लिफाफे में लेटर पड़ा हुआ था। उस लेटर में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई थी जो कि प्रिया को सुनकर बहुत गुस्सा आया और प्रिया इस चीज को हजम नहीं कर पा रही थी। उसको कभी कभी दिमाग में ये आ रहा था क्यों ना इन बातों को अपने भाइयों से बता दिया जाए। फिर सोच रही थी, नहीं, छोटी सी बात है, भाइयों से बताऊंगी मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी और जिसने भी ये काम किया है मेरे भाई उनको उसको ढूंढ कर बहुत पीटेंगे। इसलिए प्रिया ज्यादा बवाल नहीं चाहती थी। उसने सोचा चलो ठीक है, कल जा करके कोचिंग में उस लड़के को अच्छे से समझा दूंगी। प्रिया दूसरे दिन कोचिंग में अपने समय के अनुसार जाती है और जाने के बाद उस लड़के को बुलाती है अपने पास और कहती है आइंदा से ये गलती मत करना, और मुझे पता है ये सारा काम तुम्हारा ही है, तुम चाहते क्या हो। लड़के ने कहा वही मैं चाहता हूं जो तुम चाहती हो। प्रिया ने कहा मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने दिखो ही ना। लड़के ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपना दुल्हन बनाऊं, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रिया ने कहा बहको मत, मैं तुमसे प्यार वगैरह नहीं करती, ना तो मुझे प्यार में बहुत विश्वास है। बस तुमसे मैं हाथ जोड़ के यही कह रहा हूं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो, वरना मुझे अपने मजबूरन अपने परिवार से ये बात का जिक्र करना पड़ेगा। लड़के ने कहा कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे कोई जान से ही क्यों ना मार दे। ये सारे नोक झोंक भरी बातें चल रही थी कि प्रिया गुस्से में आकर लड़के को एक थप्पड़ मार भी देती है। मारने के बाद 4-5 दिन गुजर जाता है, वो लड़का कोई रिएक्शन नहीं देता है और अंदर ही अंदर बहुत गहरी प्लान अपने दोस्तों के साथ वो करने लगता है। धीरे धीरे करके 8-10 दिन गुजर गए। एक दिन शाम को अचानक जब 7:30 बजता है, प्रिया अभी तक घर पे लौटी हुई नहीं थी। परिवार में एक हलचल सा मच जाता है कि आखिर उनकी बेटी जो रोज कोचिंग के लिए जाती है आज वो घर पर क्यों नहीं आई, क्या हुआ। भाइयों ने कोचिंग सेंटर पे भी बातचीत की। पता चला कि वो अपने समय के अनुसार जिस तरीके से रोज आती जाती थी उसी तरीके से वो रोज की तरह निकल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 घंटे हो गए अभी तक प्रिया घर पे पहुंची ही नहीं। अब भाइयों ने रात दिन एक कर दिया, इधर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस भी अपने स्तर से जांच करना शुरू कर देती है, पूछताछ करना शुरू कर देती है, कोचिंग में भी लड़कों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद कई सारी लड़कियों ने यह जवाब दिया कि जो प्रिया थी उसके पीछे एक लड़का बहुत परेशान था, बहुत पड़ा हुआ था, प्रिया से उससे नोक झोंक बहुत ज्यादा हुआ करते थे, हो सकता है उस लड़का का कुछ हाथ हो। पुलिस वाले तुरंत उस लड़की के घर से फौरन उस लड़के के घर के लिए जाते हैं। अब उस लड़के के घर पे जाते हैं तो उस लड़के के माता पिता भी यही कहते हैं कि उनका बेटा 2 दिन से तो घर पे आया ही नहीं है,
दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया है। पुलिस उस लड़के का मोबाइल नंबर लेती है, अपने अनुसार जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, लड़के से बात भी करती है और बातचीत करते समय लड़के के आवाज में जो कपकपाहट थी, जो चीजें थी, पुलिस को कहीं ना कहीं अनुमान हो चुका था कुछ तो बड़ा हुआ है। तो मसला चल ही रहा था कि सुबह के 10:30 बज रहे थे कि अचानक उस कोचिंग सेंटर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत था, उसी खेत में ही प्रिया की लाश मिलती है। लाश देखते ही गांव के ही किसी व्यक्ति ने जोर जोर से चिल्लाया, चीखा और अगल बगल के लोग एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसके बाद प्रिया के परिवार वालों को भी पूछा जाता है, बुलाया जाता है। प्रिया के परिवार वाले ने पहली चीज तो लाश को पहचाना और लाश पे जिस तरीके से, जिस बेरहमी से दाग पड़े थे, मार पीट गया था और पर्सनल प्राइवेट पार्ट को भी टॉर्चर किया गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि इस वीडियो में मैं नहीं जिक्र कर सकता। बस ये समझ लो हैवानियत की सारी हदें पार कर गई थी उसके शरीर के साथ। उसके बाद भाइयों ने जब इन सारी चीजों को देखा तो वो तो पूरा एकदम आग बबूला हो गए और पुलिस से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करने लगे, साहब कुछ भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, मौत के घाट उतारना है उन लड़कों को, चाहे कोई भी इस केस में शामिल हो। मैं नहीं चाहता उनको जेल भेजा जाए, 2, 4, 6 साल के बाद वो लोग जेल से छूट जाए। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि उन लोगों को मैं अपने आंखों से मरा हुआ देखना चाहता हूं। पुलिस सीधा कहती है कि देखो, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी बहन थी, भावनाओं में आप आ गए हो, किसी की भी बहन होती तो शायद वो यही बात कहता, लेकिन आप लोग परेशान मत हो, कानून को अपने हाथ में मत लेना। पुलिस 2 घंटे के अंदर उन मुलजिमों को, चाहे जहां किसी भी बिल में छुपे होंगे, उनको ला करके थाने में बंद करेगी। उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट से ये अपील करेगी कि इनको इतनी कठोर से कठोर कारावास की सजा सुनाई जाए ताकि इनके आने वाली नस्लें भी याद करें ऐसा कोई कुकृत्य करने के लिए। इधर पुलिस खोजबीन तो कर ही रही थी, लेकिन इधर प्रिया के चारों भाई एकदम आग बबूला हो गए। अपनी ही एक टीम मैनेज करते हैं और मैनेज करने के बाद करीब 12 से 13 लोगों का जो एक टीम बनता है, उस लड़के को खोजने बीजने में शुरू हो जाते हैं। खोजबीन के दौरान पुलिस अभी उस लड़के को खोज ही नहीं पाई थी कि प्रिया के भाइयों ने उस लड़के को किडनैप कर लिया और अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और लड़के से पहले सारी चीजों को मार मार के पूछते हैं कि सच में हुआ क्या था। लड़के ने वो सारी चीज बताई, कैसे उन लोगों ने लड़की प्रिया को अगवा किया और फिर कितने लोग उसमें शामिल थे, कैसे उस लड़की के साथ 3 से 4 लोगों ने हैवानियत किया, सारी चीजों को बताते हैं। बताने के बाद उन 3 लोगों को भी जब नाम बताता है वो लड़का, उन 3 लड़कों को और भी खोजबीन शुरू होती है। चारों लोगों को इकट्ठा करने के बाद पत्थर से उनका सर कूच कर प्रिया के भाइयों ने वहीं जगह पर मार दिया। मारने के बाद वहीं पे खड्डे खोदे गए और वहीं पे दफना दिया गया। पुलिस को इस चीज की तो भी कानो कान खबर ही नहीं थी कि सच में उसके भाई कर क्या रहे। इधर पुलिस उसके भाइयों से संपर्क करती रही कि आप परेशान मत होइए, कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, पुलिस जांच कर रही है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टोटल 2 दिन हो गए। उसके बाद प्रिया के भाई ने सीधा कहा पुलिस वालों से फोन करके, साहब आप तो कह रहे थे कि 4 घंटे के अंदर वो आपके सामने होंगे, 4 घंटे क्या 2 दिन गुजर गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब इसके बाद कई सारी चीजों को पुलिस समझाना चाहती है, बुझाना चाहती है, लेकिन सच में पुलिस मजबूर थी क्योंकि उस लड़कों का क्लू तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके जब पुलिस परेशान हो जाती है 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, तो यही कहती है कि लड़कों ने जिस तरीके से बर्बरता हैवानियत की है, गुस्सा तो यही आ रहा है कि कहीं पर भी उनको देखो और इनकाउंटर कर दो। उसके बाद प्रिया के बड़े भाई ने सिर्फ एक ही बात कही, साहब इनकाउंटर करने की जरूरत नहीं है, अगर एक भाई की तरह, एक पिता की तरह आप सोचो तो मैं एक सच बात आपसे बताना चाहूंगा। पुलिस वाले ने कहा, जी हाँ बताइए। प्रिया के भाई ने कहा, साहब केस को बंद कर दीजिए किसी भी तरीके से, आप लोगों को बहुत सारे तरीके पते होंगे, बस ये जान लीजिए कि मैंने अपनी बहन को इंसाफ दे दिया है। अब प्रिया के भाई की जुबान से जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो उनके सच में हाथ पैर फूल जाते हैं कि भाई इसने किया क्या उन लड़कों के साथ। उसके बाद पुलिस बहुत पूछना चाह रही थी कि सच बताओ हुआ क्या। अब प्रिया के भाई ने सारी बात पुलिस से बताई कि मैंने इसी तरीके से ढूंढा और उनका सर कुचल कुचल कर उनको मार दिया और एक जगह ऐसी है जहां पर मैंने उनको चिन्ह दफना दिया, चाहे उनके अंदर आधा जान बचा हो या सच में वो मर गए हो। प्रिया के भाई की जुबान से ये बात सुनने के बाद सच में पुलिस बहुत परेशान हो गई और पुलिस यही कहने लगी उसके भाई से, भाई तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत क्या थी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। मैं समझ सकता हूं कि जिस पे गुजरती है वही जाने,
लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करके कि इस बात को कानों कान कोई समझ ना पाए, ना तो किसी से जिक्र करना, वरना मेरी तो नौकरी जाएगी ही कि मैंने सब कुछ समझा, सब कुछ जाना, लेकिन फिर भी आपको सलाखों के पीछे नहीं डाला तो मेरे लिए भी बहुत आफत आ जाएगी, मुझे भी आपके साथ जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। प्रिया के भाई ने कहा, साहब आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, बस ये समझ लीजिए आज यही और ये सारी बात खत्म हो जाती है। धीरे धीरे करके महीने गुजर गए। वो लड़के जिस परिवार से थे, बहुत अच्छे परिवार से थे, जांच टीम अलग से बैठाई जाती है, बड़े अधिकारियों से उनके परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उन लड़कों को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा दबाव और बड़े पॉलिटिशियन का पावर भी लगाते हैं। धीरे धीरे करके बड़े बड़े जितने भी लोग इसमें, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े अधिकारी लोग इसमें मौजूद थे, केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। उन लड़कों की खोजबीन शुरू हो गई। खोजबीन शुरू होते होते 2 महीने के बाद जब उनके लाश को पता चलता है, उनके लाश को निकाला जाता है, निकालने के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करती है तो प्रिया के चारों भाई और भी जो लोग मौजूद थे सारे लोग पकड़े जाते हैं। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जज के सामने प्रिया के भाई ने पूरी सच्चाई बताई, क्यों और कैसे उन्होंने पुलिस से सच्चाई छुपाई। हालांकि प्रिया के भाई ने जिस पुलिस वाले से पूरी घटना के बारे में बताया था, उस पुलिस वाले का तो नाम ही नहीं लिया कि मैंने साहब को बताया था। पुलिस को वहीं पर प्रिया के भाई ने पूरा सेफ बचा लिया ताकि उनके ऊपर, उनकी इज्जत और उनकी वर्दी पर कोई आंच ना आए। उसके बाद कोर्ट ने एक षड्यंत्र के तहत और बहुत सारी चीजों को देखते हुए कम धाराओं में चालान किया और प्रिया के भाइयों को और उसके साथ जो भी दोस्त थे मौजूद थे इस केस में, उनको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद तकरीबन 2 साल के बाद उनको वहां से रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद वो केस फिर से चल रहा है, सुनवाइयां चल रही हैं। जो भी कुछ अपडेट होंगे मैं आपको दूंगा जरूर मेरे दोस्त। मैंने ये कहानी जब सुनी मुझे लगा जागरूकता के माध्यम से ये कहानी मुझे आप तक शेयर करनी चाहिए ताकि आपके अंदर जागरूकता आए, आप भी अपने परिवार का, अपने बहनों का, अपने बेटियों का ख्याल रखें और बहुत सारे जो भी डिसीजंस आपको लेने हो सोच और समझ के दिमाग से, ठंडे दिमाग से उस डिसीजन को फॉलो करें। मिलूंगा जल्द ही मेरे दोस्त एक ऐसे ही कोई कहानी को लेकर, क्राइम स्टोरी या कोई कहानी, कोई भी पारिवारिक स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।